नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कल्याण द RDX07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने वैदिक गणित के बारे में सुना होगा। जो हमारी वैदिक गणित हमारे देश में, भारत में प्राचीन समय से चली आई है, इस वैदिक गणित के बारे में सुना होगा जो वेदों के समय से है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो दोस्तों आपने बीजांक के बारे में भी सुना होगा। बीजांक क्या है, जिसको हम आजकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंट। तो बीजांक में यदि हम देखें तो क्या है कि इसमें हमें 2 अंकों को या 3 अंकों को आपस में उस हद तक जोड़ना पड़ता है जब तक कि आंसर हमारा 1 डिजिट में ना आ जाए। हम किसी भी संख्या को तब तक जोड़ते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं, तब तक 1 अंक में उसका उत्तर ना आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर 48 लिखा, तो 48 को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 8 कितना होगा? 12। अब 12 को फिर से जोड़ेंगे, 1 + 2 तो हो जाएगा हमारा 3। तो दोस्तों जो हमारा ये 3 नंबर आया है, ये हमारा बीजांक है। ये क्या है दोस्तों? बीजांक। इसी प्रकार से किसी 1-2 उदाहरण एग्जाम्पल को और लेते हैं। जैसे हमने 29 को जोड़ा तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। अब 11 में 1 और 1 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 + 1 तो हो जाएगा हमारा 2। यानी ये हमारा क्या निकला? 1 अंक में उत्तर निकला। तो ये हमारा कहलाया बीजांक। दोस्तों ये हमारा बीजांक हो गया। इस प्रकार से आज हम इस बीजांक पर आधारित गेम को इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि बीजांक का गेम यदि आपने सीख लिया तो आपकी बल्ले ही बल्ले है। इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। अभी जो वर्तमान में चलता है वो गेम चलता है हमारा सामान्य टोटल पर। जैसे 48 नंबर की जोड़ी है, 48 नंबर की जोड़ी को यदि हम टोटल करते हैं तो 8 और 4 12 होता है, और 12 का हम 2 लेते हैं। ये चलता है 2 और 9 11 हुआ, तो 11 का हम इकाई का अंक 1 लेते हैं। ये टोटल चलता है। ये भी टोटल खेलते हैं लोग, इस टोटल के ऊपर भी गेम निकलती है, लेकिन इसमें कुछ जोड़ियाँ ज़्यादा बनती हैं, फैमिली वगैरह भी निकलती हैं। अल्टी पल्टी तो खैर सभी में चलती है, लेकिन इसमें फैमिलियाँ ज़्यादा निकलती हैं। ये जो बीजांक वाला गेम है ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। बस इतना है कि इस गेम में तरीका हमारा रहेगा, अभ्यास आपका रहेगा। आपको भी अभ्यास करना होगा। टेक्निक्स वगैरह वो मैं बताऊंगा आप सभी को, तरीका भी मेरे रहेंगे। आप उन तरीक़ों को सीखिए, उनके आधार पर आप खुद से अपने आप से प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए।
क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अभ्यास से हम किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीजांक या पॉइंट का गेम क्या होता है। बीजांक में हम कैसे जोड़ियाँ निकालेंगे, कितनी जोड़ियाँ होती हैं और किस प्रकार से हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें दोस्तों हमें आवश्यकता पड़ेगी मात्र 2 चीज़ों की। एक तो आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हाँ आज ये पॉइंट आने वाला है। दूसरा, आपको OTC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, जैसे टोटल 3 चीज़ें की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? एक है आपका, एक तो हो गया आपका बीजांक, दूसरा हो गया आपका OTC। बस जोड़ी तैयार, जोड़ी तैयार। यानी जो भी आपका बीजांक निकलता है कि इस बीजांक से हमें खेलना है, तो उस बीजांक की लाइन में आपको देखना है। अभी मैं बताने वाला हूँ। और आपके OTC क्या क्या होते हैं, तो उन OTC के आधार पर आप तय कर पाएंगे कि आज हमें, आपसे कोई कुछ भी कहता रहे, आपके मित्र वगैरह, रिश्तेदार, आपके साथ में गेम प्ले करने वाले जो गैमलर लोग हैं, वो कुछ भी कहते रहें, मगर हमें उनकी नकल नहीं करना है। ये डाल दो, वो डाल दो, आज ये आने वाला है, वो आने वाला है। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने गेम निकालने के तरीकों पर विश्वास कीजिए। जिस तरीके में आप सफल हों, उसी तरीके से आप अपना रोज़ का अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, उनकी बात आपको नहीं मानना है। तमाम यूट्यूब पे चैनल हैं, उनकी बात नहीं मानना है। तो दोस्तों, मैं ये निकालता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट तैयार किया है। ये है वो चार्ट। इस चार्ट में मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 10 तक, यानी टोटल 10 पॉइंट होते हैं। और हर पॉइंट के सामने मैंने हर अंक से बनने वाली जोड़ियाँ पलटी सहित लिखी हैं। तो प्रत्येक पॉइंट में 11 जोड़ियाँ आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप किसी भी पॉइंट में देख लीजिए, आपको काली और लाल सहित आपको 11 जोड़ियाँ मिलेंगी। किसी में 1 लाल है, किसी में 3 लाल हैं, किसी में 1 लाल है, किसी में 3 लाल हैं। तो ये पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए किसी में 1 है या किसी में 3 है। तो केवल एकमात्र पॉइंट ऐसा है जिसको हम 0 बोलते हैं। मात्र एक पॉइंट है ऐसा जिसमें 0 आता है। तो 0 वाली पॉइंट में मात्र एक ही पेयर आती है, डबल 0। और ये जोड़ी महीनों में, सालों में कभी कभार ही बनती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और समझने के बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो मान लो जैसे हमें 1 पॉइंट का गेम बनाना है, तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। तो 0 से 0 1 पॉइंट बन जाएगा। तो 1 0 1 हो गई, एक उसकी पलटी। फिर 2 और 8। अब 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 2 और 8 वैसे तो होता है 10, लेकिन 10 को यदि हम फिर से एक बार जोड़ें, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे और एक अंक में हमें उत्तर चाहिए, तो ये हमारा बीजांक हो जाएगा। तो 2 और 8 10, यानी ये भी 0 पॉइंट का गेम नहीं है, ये 1 पॉइंट का गेम है। पॉइंट मतलब बीजांक। ये सारी जोड़ियाँ लिखी हैं, ये बीजांक लिखा है। तो 0 से 0 1 10,
2 से 28 82, 3 से 37 73, 4 से 46 54, 5 से 55, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, और 10 में हम फिर से हम 1 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 पॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर हम 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 यूज हो चुका है, 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 यूज हो चुका है, 8 को भी नहीं लेंगे, ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। ओनली एक अंक बचा है हमारा 9, तो 9 को हम इसके अंतर्गत लेंगे तो 9 और 1 10, और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट प्राप्त होगा, तो 91 और 19। तो दोस्तों ये जोड़ियाँ उसी प्रकार से लिखी गई हैं। तो प्रत्येक पॉइंट में 11 जोड़ियाँ हैं, तो 11 नम 99, और एक जोड़ी हो गई 0 पॉइंट की, जो कि मैंने ये लिखी है ये, तो टोटल हो जाती हैं आपकी 100 जोड़ी। टोटल 100 जोड़ी का गेम है। तो 9 पॉइंट में यदि एक पॉइंट में 11 जोड़ियां हैं तो 9 पॉइंट में कितनी होंगी 99, और एक जोड़ी ये हो जाएगी, तो 100 जोड़ी हो गई हमारी कंप्लीट। अब इसको देखते हैं कि इसको हम प्ले कैसे करें, थोड़ा सा चार्ट को भी देखें। चार्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम चार्ट को नहीं देखेंगे तो हम गेम अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। चार्ट का दोस्तों बहुत विशेष महत्व है। चार्ट पर निगरानी रखना कि कौन सी चाल चल रही है, कब क्या हो रहा है। तो ये मैंने चार्ट उठाया है, ये मैंने देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक 16 नंबर की जोड़ी तक मैंने इनके टोटल लगा दिए हैं, और टोटल बीजांक के रूप में हैं। जैसे 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 9 8 17, तो 17 की यहाँ 7 नहीं लिखेंगे, 17 को फिर से आपस में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 और 8 12, तो 12 का 2 नहीं लिखेंगे, 12 को आपस में फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये 7 और 0 7। तो इस प्रकार से मैंने ये सभी पॉइंट लिखे हैं। अब आपको ये तय करना है कि अब अगले दिन जब मुझे खेलना है तो कौन सा पॉइंट आने वाला है, ये आपको तय करना है। जैसे कल्याण की स्कीमें चलती हैं। कल्याण की स्कीम में अभी यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये सम पॉइंट है, ये सम बीजांक है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, और ये विषम है। यानी पूरे हफ्ते में 6 दिन में से, सॉरी ये भी विषम है, क्षमा करें, ये विषम है, ये विषम है। यानी पूरे हफ्ते में से 4 दिन आया है सम टोटल बीजांक के रूप में, और 2 दिन आया है विषम टोटल। तो हमें करना ये है कि अगर पिछले दिन कोई बीजांक चेंज हुआ, सम से विषम हुआ या विषम से सम हुआ, तो हमें अगले 1 या 2 दिन हमें वही सेम सम या विषम ही खेलना है। अब बात ये आती है कि सम टोटल कौन कौन से होंगे या सम बीजांक कौन कौन से होंगे। तो जो हमारे सम हैं, सम बीजांक हमारे कौन कौन से होंगे 2 4 6 8 0, ये हमारे सम होंगे। और विषम बीजांक कौन होंगे, विषम बीजांक होंगे हमारे 1 3 5 7 और 9। अब हमें ये देखना है कि अगर पिछले 1 या 2 दिन से सम बीजांक का गेम चल रहा है तो अगले 1 या 2 दिन तक हमें सम ही खेलना है। अगर पिछले दिन विषम बीजांक पे गेम चला है तो हमें अगले दिन विषम बीजांक में से ही खेलना है। ये 5 अंक विषम में हैं
और 5 अंक सम में हैं। तो दोस्तों यदि हम अपना बीजांक डिसाइड कर लेते हैं, बीजांक का प्रकार डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ सम आने वाला है या विषम आने वाला है, और OTC क्लियर कर लेते हैं, तो हमारी जोड़ी पक्की, 1001% पक्की, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मान लें कि यहाँ पर सम चल रहा था और आपको यहाँ खेलना है, तो यहाँ आपने निकाल लिया, मान लो कि सम टोटल या सम बीजांक आने वाला है और वो भी 6 आने वाला है, या 6 की जगह एक आध और आपने कोई एक्स्ट्रा ले लिया, 2 बीजांक ले लिए, 6 और 4, तो आप और आपका OTC निकलता है 5 या 1, आपका OTC 5 या 1 निकलता है। तो इसमें से आपको 6 बीजांक में से अब यहाँ देखते हैं, एक तो आपकी बननी थी 51-15, और अगर आपने 4 बीजांक लिया था साथ में, तो 4 बीजांक में बनती पंजे से, यदि आपका OTC पंजा था तो एक 58-85 बनती बस। तो आपको ये मात्र 2 जोड़ी ये और 2 जोड़ी ये 4 जोड़ी खेलना थी, और उसमें से आपका 101% आपकी जोड़ी प्रिंट हो जाती। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जैसे ही अगर पिछले 1 या 2 दिन कोई बीजांक चेंज हो करके आया है, जैसे मान लो यहाँ से चला सम 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 सम, अब यहाँ चेंज हो गया, तो अगले दिन आपको विषम ही खेलना है, भले ही आप फेल हो जाएं, लेकिन अगले दिन जैसे ही आपका डिफरेंस चेंज होता है या टोटल चेंज होता है, सम से अब विषम आ गया, तो अब आपको अगले दिन विषम ही खेलना है। तो आप साथ यहाँ पर 3 बीजांक का गेम बना था, तो अगले दिन आप क्या खेलते, विषम बीजांक का, जो कि विषम ये हैं, विषम की लिस्ट मैंने यहाँ बना दी है, सम की लिस्ट ये है। तो विषम में से देखो, ये हमारा 7 बीजांक का गेम हमारा पास हो गया है। तो इसमें 2 चीज़ें चाहिए मात्र, एक तो आपका ओपन टू क्लोज क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल 101% आपका श्योर होना चाहिए ओपन टू क्लोज, और आपका जो बीजांक है वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई तो आपकी जोड़ी कोई नहीं खाता, जोड़ी आपकी पक्की है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो गेम चल रहा था, वो वर्तमान में गेम कल के गेम में ही 95 जोड़ी बनी है। तो वो किस प्रकार से बनी है इसको देखते हैं। अब ये पूरा हफ्ता है, ये पूरा हफ्ता विषम टोटल पे ही बना है, केवल पहले दिन को छोड़ करके। जैसे इसको यदि और लिखें तो यहाँ पर 8 टोटल या 8 बीजांक, यहाँ पर 7 बीजांक, यहाँ पर 3 बीजांक, यहाँ पर 6 बीजांक। तो यहाँ सम था, अब इसके बाद में विषम आया, तो हमें अगले दिन भी विषम ही खेलना था। आप 1 या 2 दिन उसको फॉलो करना है, 1 दिन, कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 2 दिन बस। इसके बाद में 2-4 दिन का गैप करके आप फिर से खेल सकते हैं। तो ये विषम टोटल हमारा पास हो गया। फिर सम आ गया तो आपको फिर से ही सम ही खेलना था, जो कि ये सम आया है। अब फिर विषम आया तो आपको विषम ही खेलना है। कब तक खेलना है दोस्तों? जब तक आपका बीजांक चेंज ना हो जाए। जैसे ही आपका बीजांक का प्रकार चेंज होता है, सम से विषम पर जाता है या विषम से सम पर जाता है। जिस दिन आप ये ट्रिक देख लेंगे ये कि कौन से दिन कौन सा बीजांक चेंज हो रहा है, तो आप वहीं से आप खेलना चालू कीजिए, कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन बस। तो जैसे यहाँ पर 9, 1, 10 एक बीजांक आया, क्योंकि यहाँ सम था, अब सम के बाद में चेंज हो गया तो विषम आ गया। अब विषम आने पर आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आराम से ये तीनों जोड़ियाँ उठा सकते थे। ये तो नहीं उठा सकते थे आप, क्योंकि इसके बारे में आपको पता नहीं था कि चेंज होने वाला है। लेकिन 1, 2, 3
ये 3 जोड़ियाँ आराम से उठा सकते थे। कैसे उठाते? यदि आपका चौवा इक्का में से कोई परफेक्ट अंक निकल रहा होता तो। यदि आपका पंजा सत्ता में से कोई 1 अंक, 2 अंक, आप 4 अंक भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हमें ये 3 टोटल का गेम चाहिए और आपका ओपन टू क्लोज क्या है? सत्ता दुक्की और पंजा 0 है। यानी कि कट हो सकते हैं या ये डायरेक्ट हो सकते हैं। तो मान लो आपको ये दिक्कत होगी कि आप ये सोचेंगे कि सर एक बीजांक में 11 जोड़ियाँ होती हैं, तो इतनी जोड़ियाँ कहाँ तक प्ले करें? तो उसका भी तरीका है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपकी 1 लाल जोड़ी कट जाएगी या 3 लाल जोड़ी कट जाएंगी उस बीजांक में से, क्योंकि लाल जोड़ियाँ बहुत कम आती हैं। अब आपकी 8 जोड़ी बचेंगी या 10 जोड़ी बचेंगी, तो उसमें से आपको मान लें कि आपको यहाँ खेलना था 3 बीजांक पर। अब 3 बीजांक में आपका ओपन टू क्लोज था सत्ता दुक्की 0 पंजा। तो आप 3 बीजांक के लिए आप कहाँ जाएंगे? इस लाइन में। तो 0 पंजा था, तो एक तो 2 जोड़ी तो बननी थी आपकी, ये 57 और 75, और 0 से बनेगी 0 3 30। फिर सत्ता आपका हो ही गया। अब दुक्की होती तो 12 21, बस 2 और 2 4 और 2 6 जोड़ी में आपका काम हो गया। ये देखिए दोस्तों 57 और 75 में से 57 हमारी पास हो गई। तो दोस्तों हमें इसमें हर चीज़ का प्रयोग करना है। सबसे पहले बीजांक क्लियर कीजिए कि बीजांक क्या आने वाला है। इसके बाद में आप अपना OTC क्लियर कीजिए कि OTC क्या आने वाला है। और दोस्तों सम आने वाला है बीजांक या विषम आने वाला है, इसको भी क्लियर कीजिए। अगर आपने कोई तीसरी चीज़ प्राप्त करना है, यानी रिजल्ट प्राप्त करना है, आपको जोड़ी आपके पास करानी है, तो आपको 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। तो दोस्तों तरीका हमारा है और अभ्यास तुम्हारा और सफलता भी तुम्हारी। दोस्तों केवल तरीका बताऊंगा मैं कि कैसे खेलना है। बाकी दोस्तों आप चार्ट का अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट को गौर से देखिए कौन कौन सी स्कीमें कैसे कैसे आती हैं। जो कुछ है सब चार्ट से ही है, चार्ट से मैंने सीखा है। मैं पिछले 10 साल से इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि आप किसी और पैनल पर, जोड़ी पर, डिफरेंस पर, टोटल पर, इस गेम के बारे में किसी भी चीज़ पर आपके मन में डाउट और सवाल उठे और किस बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में लिखें। मैं उसके लिए नई वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का।